क्या आप मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और आपको पूरी एक गाइडलाइन नहीं पता किस तरह से एडमिशन्स होगा 2026 सेशन में, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, न्यू एडमिशन कैसे होता है, यूजी और पीजी का जो कोर्स है उसमें हम एडमिशन्स कैसे लेंगे, हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, रेगुलर मोड से करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये सारे डाउट मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। यूजी का कोई भी कोर्स या पीजी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है और 1 मई से हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। ठीक है, कैसे क्या होने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सारी चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लगभग 20 मिनट का हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, यानी कि 20 से 25 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा। लेकिन इस लेंथ में, इस ड्यूरेशन में मैं आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा और जो चीज़ें मैं बताऊंगा पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लीजिए। सबसे पहले आप यूट्यूब पर आप पूरी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में मेरी वीडियो देख लेना, आपको फ़र्क साफ साफ नज़र आ जाएगा। तो एमपी कॉलेज की यूजी और पीजी में अगर हमें एडमिशन लेना है तो 1 मई से इसकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। चाहे आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, यूजी में और पीजी में एडमिशन्स के लिए हम एमपी में बात करेंगे, एमपी एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे या और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, सभी की बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बात करें, जैसे कॉलेज एडमिशन क्या है, किस किस कोर्स में एडमिशन होगा, मैं कोर्स की भी लिस्ट आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, या तो आप काउंसलिंग कहिए या एडमिशन प्रोसेस का ही बात है, कॉलेज अलॉट प्रोसेस क्या रहेगी, कॉलेज की फीस क्या रहेगी, राउंड वाइज डेट या शेड्यूल हमारा क्या रहेगा, और एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या रहेगी, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम एडमिशन्स कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉलेज एडमिशन्स क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वरना आप लाइक नहीं करोगे, और लाइक करना तो आपका फर्ज है क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, इसलिए लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिए मुझे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा बना हुआ है और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन्स आखिरकार क्या है। ठीक है, तो कॉलेज मैं पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम देखेंगे कॉलेज एडमिशन्स क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, क्रांतिवीर टाटा टोपी विश्वविद्यालय गुना हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, एपीएस यूनिवर्सिटी हो गया हमारी, ठीक है, एमसीबी यूनिवर्सिटी महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये यूनिवर्सिटी है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर यूनिवर्सिटी, ये क्या यूनिवर्सिटी है। क्रांति सूर्य टंडे बिल विश्वविद्यालय खरगोन, ये क्या यूनिवर्सिटी है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो एडमिशन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ वो कॉलेज एडमिशन्स के बारे में बता रहा हूँ, ना कि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की गाइडलाइन अलग होती है। अगर हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे हम कहते हैं यूटीटी या एसओएस। अगर हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या हम कहें डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं, उसे हम यूटीटी या उसे हम एसओएस कहते हैं। और ये सभी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन अलग अलग होती है, सभी यूनिवर्सिटी का शेड्यूल अलग अलग होता है। अगर आपको पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि हमारा जीवाजी विश्वविद्यालय। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगभग 400 कॉलेजेस हैं। उन 400 कॉलेजेस में एडमिशन्स कैसे होगा, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगभग 300-400 कॉलेजेस हैं। उन 300-400 कॉलेजेस में एडमिशन्स कैसे होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के लगभग 1500 के आसपास और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित
सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम पर्टिकुलर सरकारी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग होगी, ठीक है? क्या होती है? काउंसलिंग होती है। हम किसी भी कोर्स में जब एडमिशन्स लेते हैं, तो वो एडमिशन हमारा डायरेक्ट नहीं होता है, एक काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। आपने काउंसलिंग वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। एक काउंसलिंग एक प्रकार से एडमिशन प्रोसेस होती है। इसके माध्यम से हम रेगुलर मोड में एडमिशन्स लेंगे, ठीक है? काउंसलिंग हमारी कहाँ से होगी? ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होगी। बात को समझना, बहुत सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा इस वीडियो को देखने के बाद में, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और डाउट बचेंगे ही नहीं, ठीक है? ई-प्रवेश एक वेबसाइट, उसके माध्यम से होती है काउंसलिंग, ठीक है? और इस वेबसाइट के माध्यम से ही हमें कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है? तो मान के चलिए हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमें काउंसलिंग से होकर गुज़रना पड़ेगा, और वो काउंसलिंग कौन करवाएगा? वो करवाएगा ई-प्रवेश वेबसाइट, ठीक है? कॉलेज में एडमिशन जो होंगे प्रतिशत के आधार पर होते हैं। जैसे कि आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो 12th क्लास की परसेंट के आधार पर होगा। पीजी में एडमिशन्स लेना है, तो आपकी यूजी की परसेंट के आधार पर होगा। जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी, उतना ही जल्दी हमारा नाम आने का संभावना होती है। किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ई-प्रवेश वेबसाइट क्या है? सबसे पहले मैं ई-प्रवेश वेबसाइट आपको बता देता हूँ। तो हमारी ई-प्रवेश वेबसाइट है। इस वेबसाइट को देख लीजिए। ई-प्रवेश 2026-27 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग जो कि कंट्रोल करता है। इसकी एक विस्तृत रूल बुक भी जारी की गई है, लेकिन रूल बुक आप देखोगे तो कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। रूल बुक को मैंने बहुत ज़्यादा सरल भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, और वो पूरी सरल भाषा में आपको बताऊँगा। प्रोसेस एडमिशन्स की पूरी प्रोसेस होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर मेंशन की गई है, लेकिन आपको ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, ठीक है? जो एक्सप्लोर, डिग्री कॉलेज, ये सभी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, और मैं जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता रहा था, आप इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले पाएँगे, ठीक है? इन यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए, इन यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए, इन यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए। हम इन यूनिवर्सिटी में नहीं, इन यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड कॉलेजेस में हम एडमिशन्स ले पाएँगे, ठीक है? तो कॉलेज एडमिशन्स क्या है, कैसे होता है, कौन-सी प्रोसेस से होकर गुज़रना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छे से यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यूजी और पीजी में, तो यूजी और पीजी में कौन-कौन से कोर्सेज़ में हम एडमिशन्स ले पाएँगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कोर्स लिस्ट, ठीक है? तो यूजी के अंदर इन सभी कोर्स में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पीजी के अंदर इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स ले पाएँगे, और इसके अलावा ईटीसी में बहुत सारे कोर्सेज़ भी आ जाते हैं, और इसी वेबसाइट के माध्यम से एनसीटीई के कोर्स में भी एडमिशन्स होते हैं, वो भी इसी प्रोसेस के अंतर्गत होंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन्स ले पाएँगे, तो कोर्स लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। योग्यता क्या रहेगी? योग्यता में थोड़ा हम 5 से 6 मिनट देंगे, क्योंकि हम योग्यता को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, और बाकी की चीज़ें हम जल्दी-जल्दी कर लेंगे, ठीक है? मैंने क्या क्या कहा था, वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ें हम सब कुछ क्लियर करेंगे। योग्यता, यूजी अगर हमें करना है तो 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है? 12th आपने किसी भी विषय से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 12th पास आउट होना चाहिए। यूजी करना है तो पीजी करना है तो यूजी पास आउट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, कि अगर आप संकाय चेंज करते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो आपको एक परीक्षा या इंटरव्यू देनी होगी। मान के चलिए आपने 12th पास आउट किया है, 12th किया है मैथ से, तो हम यूजी करेंगे, यानी कि बीएससी होगा यूजी में, बीएससी मैथ से हो पाएगा। अगर आपने 12th में मैथ किया है, ठीक है, बात को समझना, और आप अब यूजी बीए से करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे, तो फिर इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना होगा, जिसे हम कहते हैं वॉक इन इंटरव्यू। जैसे कि आपने 12th किया कॉमर्स से, ठीक है? तो आप कॉमर्स के बाद जो यूजी करोगे, तो सीधी-सी बात है, बीकॉम ही होगा ना, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन ही नहीं है। लेकिन अब 2026 सेशन से एनईपी के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, आप ये चेंज कर पाएँगे। 12th अगर आपने किया है कॉमर्स से, तो आप यूजी बीकॉम की जगह आप
बीएससी से भी कर पाएंगे, बीए से भी कर पाएंगे। ठीक है, बस इसके लिए एक इंटरव्यू देना होगा। ये इंटरव्यू कहाँ पर होगा? ये लीड कॉलेज में होगा। लीड कॉलेज की मैं लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लीड कॉलेज की पूरी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर आपने 12th पास किया मैथ से और आप बीएससी कर रहे हो मैथ से, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं देना। 12th पास किया आपने कॉमर्स से और बीकॉम, और फिर बीकॉम करोगे तो कोई इंटरव्यू नहीं देना। ऐसे ही यूजी के स्टूडेंट समझना, यूजी आपने किया बीए से, तो पीजी भी आप क्या कैसे कर पाओगे? पीजी अगर आप एमए से करोगे तो कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर एमकॉम या एमएससी से करोगे तो इंटरव्यू देना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि समझना यूजी, अभी मैंने जो चीज़ें समझाई थी ना, अब हमने यहाँ पर नोटिफिकेशंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपने ये 12th साइंस से किया है और अगर आप यूजी भी साइंस से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर अगर आप अन्य संकाय से करोगे, प्रवेश हेतु संबंधित विषय या संकाय से करते हो, तो फिर आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। परीक्षा यानी कि एक इंटरव्यू देना होता है। बात समझ में आ गई? अथवा के बाद में जो चीज़ें करोगे वो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे कि आपने कॉमर्स से किया और यूजी भी अगर आप कॉमर्स से कर रहे हो तो कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर आप अन्य संकाय से करोगे तो आपको इंटरव्यू देना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ये तो हो गया यूजी का केस। ऐसे हम पीजी के कोर्स में समझेंगे। देखिए ऐसे ही सेम पीजी का है। जैसे कि एमकॉम है, एमकॉम अगर हम करना चाहते हैं तो अगर हमने यूजी में बीकॉम किया होगा, बीकॉम 3 साल का हो, ठीक है, एनईपी के अंतर्गत हो, या हमने ओल्ड कोर्स से किया हो, यानी कि हमने बीकॉम किया है, सीधी सी बात है। ठीक है, हमने बीकॉम किया है, सीधी सी बात है, ओल्ड कोर्स वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अगर हमने बीकॉम किया है तो स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं, अथवा संबंधित विषय में सीयूईटी या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। नहीं समझ में आया होगा? एमकॉम अगर आपने एमकॉम करना है, बीकॉम किया है ओल्ड कोर्स, यानी कि 2020 से पहले, अगर आपने सन 2020 से पहले अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो आप एमकॉम कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 या 2020 के बाद में अगर आपने बीकॉम कंप्लीट किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक मेजर विषय होता है, एक माइनर विषय होता है। अगर आप मेजर वाले विषय से करोगे या माइनर वाले विषय से अगर आप एमकॉम करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लग गया अथवा, और जब अथवा लग जाता है तो गड़बड़ वाली बात हो जाती है। यानी कि अथवा के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जिसे इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे कि मेजर वाले विषय से कर रहे हो, माइनर वाले विषय से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर और माइनर के अलावा जो विषय, जैसे कि ओपन इलेक्टिव में वो कोई विषय होगा या एमडीसी में कोई विषय होगा, उसके उस विषय से करोगे तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसे ही एमएससी के केस में समझ लेंगे। अगर आप बीएससी 2020 से पहले किया है और एमएससी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू कर कोई नहीं देना। या अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी किया है और बीएससी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किया होगा, यानी कि 2020 के बाद में किया हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमें एक मेजर का विषय सेलेक्ट करना हुआ होता है, एक माइनर का। तो अगर आपने मेजर या माइनर वाले विषय से एमएससी करोगे तो इंटरव्यू कोई नहीं, कुछ नहीं देना। अगर आप मेजर और माइनर वाले विषय से हटकर और कोई विषय से अगर आप एमएससी करोगे तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसे ही एमएससी गृह साइंस वाले से, ऐसे ही एमए वाले से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो कि रूल बुक में मिल जाएंगी, और रूल बुक ई प्रवेश की वेबसाइट पर है। सारी चीज़ समझ में आ गई, डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो 12th के लिए है, इतना जो पोर्शन है वो पीजी के लिए है। ठीक है, अब हम डिटेल में समझेंगे। डिटेल में कैसे समझेंगे? हम 12वीं क्लास के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले।
ये तो हो गया हमारा 12th, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, हो गया अब, ठीक है। अभी हम ये वाला पोर्शन समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसका कलर चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। 12th क्लास में, अगर 12th में हमने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स से क्या होता है अभी तक, बीकॉम ही होता है। अगर आप बीकॉम करोगे, इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन अगर आप बीए या बीएससी करोगे तो इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू वगैरह कहाँ पर होगा, ये मैं डिटेल में आगे बताऊँगा। मैथ लिया आपने 12th क्लास में, मैथ के बाद में भैया क्या होगा, बीएससी होती है, सीधी सी बात है। तो बीएससी अगर आप मैथ से करोगे तो कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना। बीकॉम या बीए से करोगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट्स, आर्ट्स से अगर आप करते हैं, 12th में आर्ट्स लिया, और आर्ट्स के बाद जैसे कि अगर आप बीए करोगे तो कोई इंटरव्यू नहीं देना, बीकॉम या बीएससी करोगे तो इंटरव्यू देना। ऐसे इस वाले केस में देखें, बीकॉम लिया है यूजी में, और पीजी में अभी अगर आप एमकॉम लेती हैं तो इंटरव्यू नहीं देना, अगर एमए एमएससी लोगे तो इंटरव्यू देना। यूजी में बीएससी किया है, पीजी भी एमएससी से करोगे तो इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना है, एमए या एमकॉम करोगे तो इंटरव्यू देना है। बात समझ में आ गई? इसमें एक और रूल्स लगेगा यूजी पीजी वाले में, कि अगर आपने यूजी में मान के चलिए एमएससी किया, सॉरी एमएससी नहीं, बीएससी किया, मेजर विषय से है या माइनर विषय में, मेजर विषय या माइनर विषय में जो विषय है उससे अगर आप एमएससी करोगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है। अगर आप बीएससी मेजर और माइनर के अलावा किसी अदर विषय से करोगे तो इंटरव्यू देना है। यहाँ पर लिखा है कि बीएससी मेजर में मैथ है, लेकिन मुझे करनी तो एमएससी है, लेकिन मैथ इसे नहीं करनी, कोई अदर विषय से करनी है। अगर वो अदर विषय माइनर का है तो इंटरव्यू नहीं देना। अगर मेजर और माइनर के अलावा दूसरा विषय है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मेजर माइनर वाला खेल 2020 के बाद का है, 2020 से पहले मेजर माइनर नहीं चलता, उनका बीकॉम बीएससी डायरेक्ट चलता है। तो इतना जो रूल है वो दो एनईपी वाला का है, इतना जो रूल्स है वो 2020 से पहले का, एनईपी से पहले का, ठीक है। तो मैंने डिटेल में इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इंटरव्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि स्नातक स्तर के लिए 12वीं उत्तर विद्यार्थी जो इस संकाय के स्थान पर अन्य संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको हम अपने संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय लीड कॉलेज में जाकर, लीड कॉलेज के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एक वॉक इन इंटरव्यू देना होगा, 27 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये वॉक इन इंटरव्यू चलेगा, और उस कॉलेज में पहुँचकर आपको इंटरव्यू देना है। सुबह 11 बजे पहुँच जाना, 2 बजे तक आपका सेम डे में इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को लेकर अपने पास में आ जाना। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एडमिशन के समय, उस टाइम पर आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसी प्रकार के पीजी वाले केस में भी है, स्नातक में मेजर और माइनर विषय से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो मेजर और माइनर विषय के स्थान पर अन्य विषय में पीजी करना चाहते हैं, उन्हें वॉक इन इंटरव्यू देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय यानी कि लीड कॉलेज में जाना है, और 27 अप्रैल से 14 मई तक जाना होगा। एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में 3 प्रतियों में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू का ये झोल है ना, ये सारा सिस्टम केवल उनके लिए है जो चेंज कर रहे हैं, जो अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। जो अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं स्ट्रीम चेंज, उनको इंटरव्यू का झमेला नहीं पालना है, ठीक है। आर्ट्स किया 12th में, बीए कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो इंटरव्यू होगा आपका। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इंटरव्यू का खेल यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने योग्यता को समझ लिया, अब हम काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू देना या ना देना वो आप पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, एलिजिबिलिटी हमने समझ ली बहुत अच्छे से। तो
हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा ई प्रेविस वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन के साथ में चॉइस फिलिंग दोनों फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं। इसका चार्ज 100 रुपये रखता है ओनली बॉयज़ के लिए। गर्ल्स यहाँ पर फ्री रहेंगी फर्स्ट राउंड के लिए। लेकिन अगर अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन लोगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की फीस 150 रुपये हो जाती है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन केयरफुली करना है। और चॉइस फिलिंग में आप 1 से 10 कॉलेज को फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के बाद में अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ऑनलाइन वेरीफाई लिखकर आ रहा है, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वेरीफाई लिखकर आ रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये फॉर्म भरते समय ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद, पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा है तो इसमें यहाँ पर अब आपको एक केस बनेगा। नॉट वेरीफाइड वाले केस में अगर नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे? आपको 6 से 7 दिन का इंतजार करना है। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। दूसरा केस बनेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर रिजेक्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, पहले से 2 यहाँ पर 2 से 3 दिन करूँगा मैं, ठीक है? 2 से 3 दिन में नहीं होता है तो अपने नियरेस्ट 2 से 3 दिन में अगर हो रहा है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो अपने नज़दीक आपके पास में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के अपनी समस्त डॉक्यूमेंट ले जाकर के वहाँ पर जाकर वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है हमारी मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आती है हमारी मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 12वीं क्लास की परसेंटेज के आधार पर बनेगी। यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो, और पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी की परसेंट के आधार पर मिलेगी। और जितनी ज़्यादा परसेंट होगी उतना ही जल्दी हमारा कॉलेज में नाम आने का जो चांस होगा, पॉसिबिलिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। तो अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एक बार और समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ जाए तो, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑनलाइन वेरीफाई लिख कर आ रहा है तो आपका वेरीफाई हो गया है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ गया होगा कि वेरीफाई हो चुका है। नॉट नॉट वेरीफाई लिख कर आ रहा है तो 2 से 3 दिन इंतजार करो। अगर वेरीफाई होगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। नहीं हो रहा है तो फिर अपने कॉलेज में जाकर बात करनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के। ठीक है, या आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जाकर के भी बात कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट, चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट और मेरिट लिस्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब कॉलेज अलॉट प्रोसेस को हम देखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। एक मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट लास्ट क्वालिफिकेशन परसेंटेज, यानी कि हमारे परसेंटेज के आधार पर जितनी ज़्यादा परसेंट उतना ही जल्दी हमारा नाम आने की संभावना होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट जाती है हाई परसेंटेज से, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो लिस्ट है वो समथिंग आप 80% समझिए, 80% से अगर आपकी ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, अन्यथा नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपकी 85% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और फिर या तो फिर सेकंड थर्ड जो सीएलसी राउंड होते हैं वहाँ तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, चॉइस फिलिंग भी कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, मेरिट मेरिट लिस्ट भी आ गई हमारी, और मान के चलिए हमें कोई एक कॉलेज भी मिल गया। जब हमें कॉलेज मिल जाता है तो हमें अपने कॉलेज की फीस जमा करनी होती है। कॉलेज की टोटल फीस हमें जो पता चलेगी वो कॉलेज से पता चलेगी, या फिर आप ई प्रीवियस वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। ई प्रीवियस वेबसाइट पर एक ऑप्शन है ब्राउज के नाम से, वहाँ पर आपको जो कि कॉलेज सर्च करके फिर आपको कॉलेज की फीस पता चल जाएगी। और कॉलेज की फीस सभी की अलग अलग होती है, वो कोर्स वाइज डिपेंड करती है। तो आपको अपने
कॉलेज की फीस एक्चुअल क्या फीस रहेगी वो कॉलेज में जाकर के पता करनी होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन वेबसाइट पर ट्रस्ट ना करके आप एक बार कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाकर के आपको जो ओरिजिनल फीस है वो आपको पता चलेगी, ठीक है। फीस कितनी जमा करनी होगी, जैसे कि आपकी कॉलेज की फीस 5,000 रुपये तक है, 5,000 रुपये तक है, तो फिर आपको अपनी जो फीस है वो पूरी एक बार में ही जमा करनी होती है, ठीक है। और अभी तक जो रूल्स है 2025 तक वो रूल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 5,000 रुपये से ज़्यादा फीस होती है, जैसे कि 6,000 रुपये फीस है या 7,000 रुपये फीस है, तो उसमें से हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 ही जमा करना होता है। बाकी का जो जैसे कि 6,000 फीस है, 5,000 हमने अभी जमा किया, बाकी का 1,000 बाकी बाद में जमा करना पड़ेगा, जो कि एक सेकंड इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। लेकिन 5,000 रुपये तक हमारी फीस होती है, तो फिर हमें पूरा का पूरा 100% फीस एक बार में ही जमा करनी होती है, ठीक है। तो कॉलेज फीस भी हमने देख ली, अब राउंड वाइज डेट यानी कि शेड्यूल देख लेते हैं हम। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने बना लिया है। अगर आप यूजी का, पहले तो मैं राउंड बता देता हूँ कितने कितने राउंड होंगे, ठीक है, ये जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा, ये हमारे मेन राउंड होंगे। इसके बाद सीएलसी राउंड होगा, सीएलसी का फर्स्ट, सीएलसी का सेकंड, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड है, ये हमारा मेन राउंड होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम मेन राउंड देख लेते हैं। यूजी का पहला चरण होगा 1 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग, 2 मई से लेकर 16 मई तक वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 20 मई को हमारी कॉलेज की लिस्ट आएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें फीस भरनी होती है, जो कि 20 से 26 मई तक हमें फीस भरनी होती है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आ पाता, आपकी परसेंट कम होती है, तो फिर आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना है। तो सेकंड राउंड हमारा 28 मई से 3 जून तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा। अगर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली चॉइस फिलिंग कर देना, ठीक है। ओनली चॉइस फिलिंग करना होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 29 मई से 4 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर यहाँ पर फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। 7 जून को हमारी लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो फिर हमें वहीं फीस भरनी है, अगर नाम नहीं आ पाता है फिर अगले राउंड का इंतजार करना है। अब हम बात करेंगे पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के चरण के बारे में, ठीक है। तो 2 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस में। 4 से 16 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 21 मई को हमारी लिस्ट आएगी, कॉलेज में अगर नाम आ जाता है तो 21 से 26 मई तक हमें फीस भरनी है। मान के चलिए हमारा इस राउंड में नाम नहीं आया, तो दूसरे राउंड का इंतजार करेंगे। तो दूसरा राउंड हमारा जो स्टार्ट होगा 28 मई से 3 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे केवल, ठीक है। क्या करेंगे, हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग का कोई भी पेमेंट नहीं रहता है, प्री पेमेंट रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 मई तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने पहले ही करवा लिया है तो अब करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन्हें करवाना है जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए हैं, वो अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं, उनको ही करना है केवल, ठीक है। 8 जून को लिस्ट आएगी, अगर नाम आ जाता है तो 8 से 13 जून तक फीस जमा करनी है। फीस कितनी क्या जमा हुई वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एनसीटीई कोर्सेज के एडमिशन की लिस्ट है ये, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोर्स चेंज या स्ट्रीम चेंज का जैसा कोई रूल्स नहीं है, इसलिए हम डिटेल में एक अलग वीडियो में समझेंगे। अगर आपको टाइम टेबल देखना है तो यहाँ पर टाइम टेबल देख लीजिए तब तक। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है, ठीक है। ये समस्त डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। समग्र आईडी चाहिए, ठीक है। केवाईसी होनी चाहिए, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो समग्र आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट राउंड में एडमिशन मत लेना, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं होता है। अदर स्टेट के स्टूडेंट का एडमिशन केवल और केवल सीएलसी राउंड में होता है, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रखना अपने पास में। ब्लड ग्रुप अपना अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड पूरे एड्रेस के लिए, ठीक है। इसके बाद एबीसी आईडी होनी चाहिए, अपार आईडी जिसे हम कहते हैं, जो कि डिजी लॉकर वेबसाइट से बनती है। अगर आपके पास में एबीसी आईडी नहीं है तो इसे बना लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड एंड बीपीएल कार्ड चाहिए अपने, अगर आपके पास में है
तो रखना अपने पास में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने पास में फोटोकॉपी करा कर रख लेना, बाई चांस अगर कॉलेज में मांग लिया तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। एमपीटास की प्रोफाइल आईडी बना लेना, वैसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एज अ डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ये नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए आप, ठीक है, इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं इनमें से, और बाकी की चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ठीक है। फ़ोटो साइन हमारी चाहिए, फ़ोटो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर आपके पास में जैसे कि एनसीसी स्पोर्ट्स, तो वो लगाना, ठीक है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो भी यूजी की मार्कशीट चाहिए, जैसे कि 10th 12th प्लस यूजी। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगेगा, इसको बनवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इनकम सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, कौन सा, 2026-27 का बना हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, पुराना नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए 2026-27 वाला एक नया बनवाना इनकम सर्टिफिकेट, अन्यथा आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो इससे पहले 2025-26 में जिनके एडमिशन हुए उन्होंने पुराना लगा दिया था, फिर उनको बाद में परेशानी हुई थी। ऑनलाइन वाले तो लगा देंगे, एमपी ऑनलाइन वाले लगा देंगे, क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को बाद में परेशानी होती है, इसलिए नया बनवा लेना, कुछ ज़्यादा रुपये नहीं लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे, हाल ही बन जाएगा, एक दिन में इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में जैसे कि बात करें हम, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है इसको लगा देना, नहीं तो इसको स्किप कर देना। वर्थ सर्टिफिकेट तो है ही, 10th की मार्कशीट हो गया। पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपसे मांगता है तो लगाना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र होता है, पुलिस स्टेशन से बनता है, ठीक है। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आपको लगा देना, जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं तो उनको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास में है तो वो लगा देना है, जैसे कि हायर एजुकेशन के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी नहीं आती हैं उन सभी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से बनवाना होता है। अगर आपसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है तो फिर आप अपने कॉलेज में बात करना या अपनी यूनिवर्सिटी में बात करना, वहाँ से आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। एक और सर्टिफिकेट होता है जो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप किया हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और एक गैप केवल यूजी में एडमिशन लेने पर लगता है, जैसे कि हमने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद 1 साल का गैप कर दिया, 2 साल का गैप कर दिया, इसके बाद हम यूजी कर रहे हैं तो हमारा गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर हमने यूजी कंप्लीट किया, यूजी कंप्लीट करने के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पीजी करेंगे तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको फुल डिटेल आपको बता दी। अब बताइए इतनी डिटेल में आपको कहीं वीडियो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। पता है ये वीडियो लंबा क्यों हुआ है? वो हुआ है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वजह, सॉरी, एलिजिबिलिटी की वजह से, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू की वजह से। अगर मैं वॉक इन इंटरव्यू के बारे में नहीं बताता तो वीडियो लगभग 15 मिनट कम हो जाता, लगभग 20 मिनट, सॉरी 15 मिनट, 16 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता। अब वॉक इन इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बताना इतना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वेबसाइट पर दिया गया है, और अगर मैं नहीं बताता तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करते, तो इसलिए वॉक इन इंटरव्यू के बारे में भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने वॉक इन इंटरव्यू की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख ली है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वॉक इन इंटरव्यू के बारे में एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू तभी देंगे जब हम स्ट्रीम चेंज करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम चेंज करेंगे तो वॉक इन इंटरव्यू देना, स्ट्रीम चेंज नहीं करते हैं, सेम स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, सेम सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं, तो हमें वॉक इन इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर कर देना है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सभी स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकें, क्योंकि मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट का रिप्लाई करना, और डिस्कस आप कर सको, आप आपस में बातचीत कर सको, और सभी स्टूडेंट आपस में एक भाई बहन की तरह बातचीत करके अपने जो डाउट हैं वो सॉल्व कर सको। कुछ स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप पर
ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं नंबर शेयरिंग की वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप पर नंबर शेयर हो जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिनको नंबर शेयरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेरा कहने का मतलब ये है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों बना लिया, आपकी सहूलियत के अनुसार जो भी है वो ज्वाइन कर लेना। ये बनाने का मकसद ये है कि आप सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करो, अपने सारे डाउट सॉल्व करो, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल जाए। ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई तो शेयर कर देना वीडियो को। बस एक ही चीज़ कहूँगा मैं, लाइक कर देना इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और एक प्यारा-सा कमेंट दे दो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी कमेंट कर दीजिए अगर प्यारा सा। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर पसंद आता है इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन, और ये ज़रूर कर देना क्या शेयर। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।